आज हम आरंभ करते हैं आय और रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। परंपरावादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत और अवधारणा देने वालों में हम एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, वॉकर, मार्शल, जे.बी. से, पिगू आदि अर्थशास्त्री शामिल करते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्था की दशा में हमेशा ऐसी स्थिति रहती है कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है। 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी के कारण परंपरावादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत और मान्यताओं की आलोचना होने लगी। इस मंदी से पूर्व विश्व में परंपरावादी सिद्धांत का ही बोलबाला था। परंपरावादी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में लें हम जिनको कि माना जाता है, एक हम लेते हैं कि बाजार स्वतंत्र होगा, अर्थव्यवस्था स्वतंत्र बाजार वाली होगी, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, साथ ही बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी। इसके अलावा से के नियम की मान्यता है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, अर्थात अति उत्पादन की दशा संभव नहीं होगी। एक और है कि हमेशा मांग और पूर्ति बराबर रहेंगे। यदि किसी कारणवश मांग और पूर्ति में अंतर भी हो जाता है तो बाजार में थोड़े समय बाद मांग और पूर्ति संतुलन में होंगे। इसके अलावा एक और बात थी कि मजदूरी को परंपरावादी मान्यताओं में नम्य मानकर चला गया है कि मजदूरी को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना। परंपरावादियों के अनुसार मुद्रा एक बेकार वस्तु है जिसे कि केवल विनिमय के माध्यम के लिए हमें इस्तेमाल करना है। ऐसे में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का असर केवल कीमत स्तर पर होता है। अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र पर अर्थात उत्पादन या रोजगार या वास्तविक आय पर इसका कोई प्रभाव वे मानकर नहीं चलते थे। तो इन मान्यताओं के साथ परंपरावादियों ने अपनी आय, उत्पादन, रोजगार की बात की, जिसे अब हम आगे देखेंगे। इसमें वस्तु और साधन बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता वे लेकर चले थे। श्रम बाजार में श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। इसी प्रकार श्रम की पूर्ति भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। उत्पादन फलन में मुख्य भूमिका रोजगार की है, क्योंकि बाकी हम पूंजी, तकनीक को स्थिर मानकर चलते हैं। ऐसे में रोजगार की मात्रा के अनुसार ही या उत्पादन में परिवर्तन होता है। मुद्रा की संदर्भ में फिशर का हम धारणा को ले लें तो MV = PT होगा, अर्थात जहां M मुद्रा की मात्रा है, V उसकी चलन गति है, P कीमत स्तर है और T वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है। और ऐसे में M और P में धनात्मक आनुपातिक संबंध है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण T में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे में जिस मात्रा अनुपात में मुद्रा की मात्रा बदलेगी उसी अनुपात में कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाएगा, किंतु अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र पर इसका कोई असर नहीं होगा।
इसके अलावा बचत और निवेश दोनों ब्याज दर पर निर्भर करते हैं उनके अनुसार, और बचत और निवेश की समानता से बाजार में जो प्रचलित ब्याज दर होगी वही मान्य होगी।